दोस्तों, पहले हम कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करेंगे, फिर हम कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और हमें ये इस प्रकार सेट करके नीचे तक सेट कर लेना है। अब हमें हमारी ड्रेस की लंबाई कितनी रखनी है, अब हमें ये चेक करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा चोली वाला पार्ट है उसको हटा देना है। उसके बाद हमें जितनी लंबाई की ज़रूरत होगी वो हम नीचे वाले पार्ट से निकाल लेंगे। जैसे मैंने अपनी ड्रेस की लंबाई 60 इंच रखनी है, तो मैं अपनी 15 इंच तो चोली का हटा दूंगी और 45 इंच नीचे का पार्ट लूँगी और नीचे के पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे नीचे मोड़ने के लिए और आधा इंच ऊपर चोली के पास सिलाई देने के लिए। दोस्तों, इस प्रकार हमें कपड़े की 4 लेयर मिल जाएंगी। हम आगे और पीछे पार्ट दोनों एक साथ कट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है खुले की तरफ से, इसमें हमारी जो ये चौड़ाई है जो हमारा लोअर चेस्ट के पास फिटिंग होती है प्लस 2 इंच करके यहाँ हम मार्क कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल कुर्तीज़ में फिटिंग लगाने के लिए करते हैं ना, सेम उसी प्रकार। अब हमें क्या करना है, जितनी हमें हमारी ड्रेस की लंबाई लेनी है हमने वहाँ मार्क कर लिया है। अब हमें इस वाले मार्क से कॉर्नर तक गोल घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ सीधी कटिंग कर देंगे। सेम इसी प्रकार हम लाइनिंग वाले कपड़े को कट करेंगे। हम उसको जैसे हमारी लंबाई यहाँ तक लिया है तो हम उससे 2 से 2.5 इंच कम ले लेंगे लाइनिंग वाले कपड़े की और सेम इसी प्रकार हम उसको भी कट कर लेंगे। दोस्तों, सेम इसी प्रकार हम लाइनिंग वाले कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए साथ साथ कट कर लेंगे। आप चाहो तो इनको अलग अलग कट भी कर सकते हो और साथ कट भी कर सकते हो। साथ कट करने से हमें इसमें थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा और अलग अलग करने से थोड़ा डबल टाइम लग जाएगा। अकॉर्डिंग जैसा आपको ईजी लगे आप इनको कटिंग कर लीजिए। इस प्रकार हमने दोनों पार्ट कट कर लिए। अब हम इनको साइड कर देते हैं और हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने इसकी 4 लेयर कर ली है। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते टाइम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करते हैं, उसी प्रकार हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमने डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले हमने इस प्रकार फोल्ड किया, फिर इस प्रकार फोल्ड किया और हमें 4 लेयर मिल गई। इसकी चौड़ाई हमें अपने जो चेस्ट होता है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच का मार्जिन रखते हुए रखना है। इसकी लंबाई हम 15 इंच रखेंगे। 1 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ले लेंगे। ये हमारी चोली की लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ हम गला कट करेंगे। हम 6 इंच पे गला कट करेंगे। यहाँ हम 2.5 इंच पर गला कट करेंगे। ये इस प्रकार हम इनको मिला लेंगे। ये यहाँ हम 4 इंच रखेंगे। आर्मोर हम यहाँ 7 इंच लेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ मैं 36 इंच की ब्रेस्ट के लिए ये ड्रेस बना रही हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिए। आर्मोर कट करते टाइम हमें आगे वाले पार्ट में और पीछे वाले पार्ट में हमेशा आधा इंच का रखना होगा, जिससे हमारी फिटिंग अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हम गला गोल करने वाले हैं। इस प्रकार 1 इंच से 1.5 इंच अंदर की तरफ नीचे करते हुए हम यहाँ तिरछी कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ इस प्रकार ये कट कर लेना है। यहाँ हमें आर्मोर की तरफ से 1.25 इंच नीचे की तरफ लेना है और ये मिलाते हुए इस प्रकार कटिंग करनी है।
अब हम ये कटिंग इस प्रकार करेंगे। पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में एक तरफ से ये वाला पार्ट हटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम डिज़ाइन सेट करेंगे। मैं आपको वो अभी आगे वीडियो में बताती हूँ। गाइज, इस प्रकार हमने हमारे दोनों पार्ट कट करके निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो ये वाला पार्ट था जहाँ हमने मार्क किया है, यहाँ पे हमें सीधी कटिंग करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे जिगजैग या कुछ भी करके, टेढ़ा या गोल कुछ भी करते हुए आप इस पर डिजाइन बनाते हुए कट कर सकते हो। जिस प्रकार आप यहाँ इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ इस वे में कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें ना ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को इनके ऊपर रख के सेम एज इट इज कट करना होगा। हमें ये 2 पार्ट लेने हैं। ये हमारे पास 4 थे बचे हुए कपड़े, हमें यहाँ ये 2 करने होंगे। अब हम यहाँ पे जो है हमारा पार्ट था, इसकी जगह हम ये वाला कपड़ा अटैच करेंगे। ये इस प्रकार हम यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम इक्वल कर लेंगे। हमें यहाँ पे जिगजैग या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने ये सब ऑल पिन से फिक्स कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अब हम अपनी स्लीव कट करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को सिंगल फोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक ही स्लीव निकालने वाले हैं। अब हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ हमारा जो आर्मोर होता है उसको साइज़ ले लेंगे। यहाँ हमारे आर्मोर के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ खुले की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम यहाँ खुले की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे। इसको मिलाने के लिए हमें इसके सेंटर में मार्क करना होगा, फिर आधा इंच इधर की तरफ नीचे की तरफ, आधा इंच ऊपर की तरफ, फिर इसको इस प्रकार से हम मिला लेंगे। अब हमें इस वाली को तिरछा करते हुए जहाँ हमारी फिटिंग होगी हाथ से 2 इंच का मार्जिन लेते लेते हम यहाँ इसको तिरछा कर लेंगे। और यहाँ हमने स्लीव की लंबाई 45 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ हम स्लीव बनाने वाले हैं चुन्नट डालते हुए। यहाँ हमारी स्लीव में आगे की तरफ काफ़ी सारी चुन्नटें डलेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसमें बिना चुन्नट डाले सिंपल स्लीव रखना चाहते हो तो आप इसकी लंबाई कम कर सकते हो। अब हम इसे कट कर लेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरी वाली स्लीव कट कर लेंगे, सेम इसके ऊपर रखते हुए। जो हमने भी नेट वाली कट की थी, अब हम दूसरे वाले कपड़े में भी ये ऐसे कट कर लेंगे। गाइज, अब हम ड्रेस की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने अपने शोल्डर के पास कटिंग की थी, वो छोटे छोटे पीसेज निकाले थे, उनको उनको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद उसको टर्न करके ऐसे निकाल लेना है। ये हमने स्टिच कर लिया है और टर्न करके सेट कर लिया है। अब हम इसे अपनी ड्रेस में सेट करेंगे। गाइस, जब हमें अपना ये चोली वाला पार्ट इस प्रकार सेट कर लेना, टर्न करके इसको रखना है।
अब हमें जो नीचे का हमारा ये पार्ट था, सेम इसी के ऊपर हमें ये वाला पार्ट यहाँ अटैच करना होगा। अब हम यहाँ इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। दोस्तों, अब हमें जो हमने ये चोली पर मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग वाला कपड़ा अटैच किया था, इनको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ हम नीचे की तरफ से इसकी स्टिचिंग छोड़ देंगे इस तरफ से, बाकी ऊपर की तरफ से शोल्डर का जो हिस्सा हमारा आया था वहाँ से और साइड से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच करने के बाद इसको टर्न कर देंगे। दोस्तों, अब हमने ये दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं दोनों तरफ से। अब हम इसको टर्न कर देंगे। इस प्रकार ये हमें टर्न करके वापस से एक बार स्टिच कर लेना है ताकि ये अच्छे से सेट बैठ जाए। दोस्तों, अब हम इसने टर्न करके सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमें अब अपनी जो शोल्डर वाले हिस्से पे कट किया था उस वाले पार्ट को उसमें सेट करना होगा। हम स्टिच करेंगे यहाँ से वापस से, तो उसके साथ ही साथ उसको भी सेट कर लेंगे। अब हमें ये चेक करना है ये हमें कहाँ लगाना होगा, तो हम ये इसको यहाँ सेट कर देते हैं, जो हमारी स्टिचिंग के साथ वापस हमें मिल जाएगा। इस प्रकार ये हमें वापस से मिल जाएगा। ये हमें स्टिच कर लेना है साथ के साथ यहीं पे। गाइज, इस प्रकार मैंने ये यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये देखिए, अब हमें एक तरफ हमारा ये रहेगा और एक तरफ हमारा ये रहेगा, दोनों शोल्डर पे अलग अलग आएंगे। सेम इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी अटैच कर लेते हैं। गाइज, अब हमारा जो ऊपर वाला ये पार्ट था इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। जहाँ हमारा ये वाला पार्ट हमने अटैच किया था उसकी तरफ हम ये नेट वाली स्लीव अटैच करेंगे, और जो ये वाला पार्ट था हमारा, इधर की तरफ हम ये वाली स्टिच अटैच करेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट हम रखेंगे ना इसमें, उसमें हम स्लीव की आधे आधे इंच पर छटाई करके फिर ये अटैच करेंगे। जैसे हमारी स्लीव ये है तो ये हमारी फ्रंट पार्ट वाली है, तो यहाँ हम आधे इंच की गोलाई पर छटाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम मुड़े की तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमें स्लीव की छटाई की ज़रूरत है। अब हम स्लीव की छटाई करते हुए यहाँ स्टिच कर लेते हैं। गाइज, इस प्रकार हमने ये दोनों तरफ की स्लीव अटैच कर ली है। ये देखिए इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, हमें जो नीचे चोली वाला पार्ट था उसके नीचे ये दोनों पार्ट अटैच करने हैं। अब हमें ये इस प्रकार से अटैच करने हैं कि हमें अंदर की सिलाई कुछ भी दिखाई ना दे। तो हमें ये क्या करना होगा, ये जो चोली वाला पार्ट था इसको सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें ये कपड़ा सेट करना है। ये इस प्रकार हमें सेट कर लेना है, सीधे से सीधा अटैच हो जाएगा। और जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा था वो हमें सबसे नीचे उल्टा करके रख लेना है। गाइज, ये हमें किस प्रकार रखना है, जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा था पहले उसका सीधा पार्ट रखना है, उसके बाद हमारा ये वाला कपड़ा सीधा रखना है, ये इस प्रकार सेट करना है, और उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक जो था वो हमें इस प्रकार उल्टा करके रखना है। जब हम इसको स्टिच कर लेंगे ये इस प्रकार सीधा हो जाएगा और नीचा वाला फैब्रिक उस प्रकार उल्टा होके सीधा पार्ट हमें मिल जाएगा। इस प्रकार हम इसको अब स्टिच कर देंगे सीधा सीधा। इस प्रकार हमें स्टिच करने से हमारी अंदर बाहर कहीं भी हमारी सिलाई हमें दिखाई नहीं देगी, जिससे हमें अच्छे से फिनिशिंग सेट हो जाएगी। गाइस, इस प्रकार ये हमने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए, ये आगे से हमारा
और ये हमारा पीछे वाला पार्ट। दोनों तरफ हमारी फिनिशिंग अच्छे से सेट हो गई है। दोनों तरफ से हमारी सिलाई कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार हम आगे वाले पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। गाइस, अब हमने 2 लंबी पट्टियाँ कट कर ली है। ये इस प्रकार 2 पट्टियाँ ले ली हैं। अगर आप चाहो तो एक लंबी पट्टी लेके बीच में से उसको कट करके डाल सकते हो। अब हम इसको फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे, जो हमारे धागे वागे सिलाई वालाई कहीं से ना सेट दिखाई दे। और हम इनको दोनों तरफ फिटिंग में दबा के लगा देंगे, जो हम ये पीछे की तरह या आगे की तरफ नोट के जैसे बांध सके। मैं इसको स्टिच करके प्रिपेयर कर लेती हूँ। गाइज, इस प्रकार हमने ये 2 पट्टियाँ तैयार कर ली है। अब हम इसको उसमें अटैच करेंगे। गाइज, अब हमें अपनी ड्रेस पर फिटिंग लगानी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा चोली वाला पार्ट है उसका 4 पार्ट ऐसे फोल्ड करना है। ये हमें 4 पार्ट मिल जाएगा इस प्रकार। और जो हमारी ब्रेस्ट का 4 पार्ट होगा उसमें आधा इंच का मार्जिन लगाते हुए हम फिटिंग लगा देंगे। एग्जैक्ट हम ब्रेस्ट के 4 पार्ट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग लगाते हैं तो हमें कंफर्ट फील नहीं होता, तो हम आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो हम यहाँ फिट मार्क कर लेंगे। और सेम इसी प्रकार हम जो हमारी स्लीव के लिए फिटिंग होगी हम वहाँ पे मार्क करके अपनी फिटिंग पर स्टिच कर देंगे। इसी प्रकार हम दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। गाइज, इस प्रकार हम अपनी ये यहाँ से स्लीव की फिटिंग लगा लिए, ऊपर यहाँ चोली वाले पार्ट से फिटिंग लगा ली है। अब हम इसमें ये डोरी अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए क्या करना है, हमें ये डोरी हमें अंदर की तरफ रखना है और बाहर की तरफ से इसको सिलाई में ले लेना है। इस प्रकार हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमें सेट क्या करनी है, जो हमारा चोली वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जहाँ हम अटैच करते हैं, मोस्टली हम इसको अटैच वहीं पे करते हैं। इस प्रकार हम इसको यहाँ सीधा सीधा अटैच कर लेंगे। इस प्रकार गाइज हमने वो अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये 2 पार्ट हैं, एक लाइनिंग वाला एक मेन फैब्रिक। हमारे 2 पार्ट हमें मिले हैं। अब हमें इनको किस प्रकार स्टिच करना है, यहाँ तक तो हम 2-3 इंच तक तो रखते हुए चारों पार्ट एक साथ स्टिच कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, जो लाइनिंग वाले पार्ट थे उन दोनों को उठाते हुए नीचे से और ऊपर से उठाते हुए सेट करते हुए ये मेन फैब्रिक वाला पार्ट स्टिच कर देंगे। इस प्रकार हम इसको यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक हमने साथ साथ स्टिच किया। अब हम इसको उठाते हुए ये हमने मेन फैब्रिक वाला स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसको अलग से स्टिच करेंगे। अब हमें ये वाला पार्ट पूरा स्टिच कर लेना है नीचे तक। गाइस, इस प्रकार हमने ये नीचे तक स्टिच कर लिया है। अब हमें ये लाइनिंग वाला कपड़ा पकड़ते हुए इसको सेट करते हुए अब हमें ये स्टिच करना है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको नीचे तक सीधा सीधा दोनों पल्ले मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेंगे। उसी प्रकार सेम हम दूसरी तरफ भी डोरी अंदर की तरफ डालते हुए सेट कर लेंगे। और नीचे से मुड़ाई करने के बाद हमारा गाउन तैयार हो जाएगा। नीचे की तरफ आप लाइनिंग वाले कपड़े को आप सिंपल स्टिच कर सकते हो और बाहर वाले कपड़े को आप पीको करके ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। बाहर वाले कपड़े पर हम सीधा सिलाई रखते हैं, सिंपल वाली नॉर्मल जो हम करते हैं उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं लगती जितनी हम पीको के साथ करते हैं तब लगती है। तो अंदर वाले कपड़े में आप नॉर्मल सिलाई रख के मोड़ लीजिए और बाहर वाले में आप पीको करा लीजिए। ये देखिए गाइज, हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।